उल्लास से बुढ़ागोड़ जी में आएंगे। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, कि 70 साल में ऐसी संघर्ष की सभा नहीं हुई जैसी बुढ़ागोड़ जी में हुई, इसलिए आप आज झुंझुनों में हैं। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। वोट क्यों देना चाहिए, वोट किसको देना चाहिए, ये चर्चाएं करूं इससे पहले ये बैठे ना आपको नाम लेना बहुत जरूरी है। भगवान के घर जाए मंदिर में भोग नहीं खाए ना भगवान नाराज या मेरा तो यही भगवान है। इसलिए इस संघर्ष की धन्यवाद सभा का अध्यक्ष पूर्व सरपंच आदरणीय चौथमल जी, इनका सेक्रेटरी नरेंद्र जी और राम सिंह जी, अठने पंचायत समिति के सदस्य रोहतास जी, महेंद्र जी, दिलीप जी और ग्यारसी लाल जी, एक ये महिला नारी शक्ति का स्वरूप जिसको बहुत जोशो खरोश के साथ आप लोगों ने मालाएं पहनाई। बहन सरिता जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य जो बहुत ही अच्छी उद्बोधन अभी आपको दे रहे थे, अजय भालोटिया जी, आदरणीय राम रतन जी यादव साहब, आदरणीय अर्जुन जी पन्नालाल जी खरीटा साहब, हमारी संघर्ष समिति में सब लोगों के संघर्ष को जगाने वाले अभी आपके सामने बड़े जोशो खरोश के साथ संबोधित कर रहे थे भाई मूर्धन जी खरीटा साहब, भाई आदरणीय दिलीप जी और भाई गोवर्धन जी, राजेंद्र जी और राम निवास जी, ये सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान मोदियों से महंगे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और बच्चों और मीडिया के साथियों, मैंने मेरी वाणी से आपको जो जो बातें बताई उनके उपरांत मात्र एक बात बताना चाहता हूँ। संघर्ष में कितनी ताकत है मैंने आपको बताया, संघर्ष से सफलता मिलती है, आप लोगों ने सुना और देखा भी। अब बात इतना कृत्य करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में वोट क्यों डालना चाहिए, किसको डालना चाहिए। 4.5 साल पहले राजस्थान की राजधानी में 2018 में एक इटली की महारानी का बेटा दिल्ली से जयपुर आया। वो नहीं जानता माता बहनों की परेशानी क्या है, वो नहीं जानता हिंदुस्तान के बेरोजगार की समस्या क्या है, वो नहीं जानता किसान की समस्या क्या है। उसको पढ़ाया गया, लिखाया गया, बताया गया, धोखे के सिवा इस दुनिया में वोट नहीं मिलता हिंदुस्तान में। इसलिए भाई धोखे वाली बात करना, उसने हमको धोखा दिया और खड़ा होकर बोला, ए राजस्थान की कांग्रेस जनता के लोगों, ए किसान भाइयों, 1 2 3 4 8 9 10 बस 10 दिन में राजस्थान के समस्त किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आपसे पूछने आए कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, हाथ उठा कर बताओ। किसी का ही नहीं हुआ, फिर वोट क्यों दिया? किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हमने आपका कर्जा माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया वसुंधरा जी ने आप एक एक किसान का 50-50 हजार रुपया माफ हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपने क्यों उसको वोट दिया? बेरोजगार नौजवान दोस्तों, आपसे जानना चाहता हूं, उसी फिरकी ने कहा कि मैं राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दूंगा तो 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। कितने लोगों को मिला? किसी को नहीं मिला। तो फिर वोट क्यों दिया? रोजगार दूंगा, बेरोजगार भत्ता दूंगा, लंपी की बीमारी होने से गायों का 40-40 हजार रुपया दूंगा। हाथ उठाओ, कितने लोगों को 40-40 हजार रुपया मिला? अरे 4 पंचायतों के लोग बैठे, नुमाइंदे बैठे, क्या केट में किसी के घर में गाय नहीं? क्या किसी की गाय लंपी से मरी नहीं? 1 रुपया मिला नहीं। रोजेरा सरकार में कहता है मैंने 40-40 हजार रुपया लंपी बीमारी होने के बाद दे दिया। मैं लोन माफ, वो तो कह रहा मैंने लोन माफ कर दिया, मैंने बिजली माफ कर दी। वो बिजली माफ पड़ी है कहां? बिजली दिन में 2 घंटे आती है और वहम से निकाल देना। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल में 12 बार बिजली का फ्यूल सरचार्ज का पैसा बढ़ाया है, वो आपको देना पड़ता है। अब उसके समझ में आ गई कि 4.5 साल पहले राजस्थान की जनता को, किसानों को बावड़ा बनाकर लोन माफ करूंगा, टोल माफ करूंगा का नारा देकर मैंने वोट ले लिया। अब एक नया सगुभा लेकर आया है, बिजली का फ्यूल सरचार्ज मैं नहीं लूंगा। 3 महीने हैं, बहुत सी रेवड़ियां बटेगी,
बहुत बार धोखा दिया जाएगा। मैं तो खाली ये बताने आए हम लोग तो 4.5 साल पहले धोखा खा लिया, वापिस मत खा लेना, वरना हमको उड़ाना मत देना। हम तो आपको छोड़कर जाएंगे कहाँ? हमें तो मरना भी यहाँ, जीना भी यहाँ। बुढ़ागोड़ जी को छोड़कर, उदयपुर को छोड़कर जाना कहाँ? पर आप लोग सोचना कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके आगे आने वाले समय में होगा क्या। ये सरकारें आपका भला करने वाली नहीं, वरना 13 से लेकर 18 तक बिजली का बिल माफ, लोन माफ, टोल माफ, फ्री में इलाज, क्या क्या अनगिनत योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई, उसके बाद भी आपने हमें हरा दिया। चाहते हो कि काटली नदी का सीना छलनी नहीं हो, चाहते हो कि वन विभाग की जमीनों पे से पहाड़ निकाल कर कोई बेचे नहीं, चाहते हो कि इंसानों की हत्याएं नहीं हो, चाहते हो कि मां बहनों की अस्मिता सुरक्षित रहे। ये नारी का सम्मान करने वाले, ऊंट गाड़ों पर चढ़ने वालों की स्थिति जानते हो? उनके सरकारी बंगलों में आपकी बेटियां, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। मैं नहीं कहता, सरकार कह रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। मनसा माता के मंदिर में पवित्र काम हुआ है। मेरी माताओं बहनों की तक सुनना चाहती हो, मुझे तो मेरा जमीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि नारी समाज जहां बैठा हो और मैं इस प्रकार की बातें करूं। इनके पास लेना देना कुछ नहीं है, झूठ के पुलिंदे हैं। इसलिए सरकार को मैं कांग्रेस की सरकार नहीं कहता। मैंने 4.5 साल पहले इनकी सरकार बनी तभी कह दिया, ये सरकार कांग्रेस के लिए भानुमती का कुनबा है। भानुमती का कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा और एक कनबा जोड़कर जिसमें बसपा आई, सपा आई, निर्दलीय आई, कांग्रेस आई, मिला के एक ऐसी चोरों की चंडाल चौकड़ी बनी, उसमें एक चोर आपके यहां से भी गया। मंदिर माफी की जमीनें लूटी, आयरन ओर की तस्करी करी, इंसानों की हत्या करी, लोगों के हाथ पांव तोड़े, रीट की परीक्षाओं में पेपर लीक कराए, नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया। सिर्फ 50-60 गुंडों की एक टोली बनाकर अपना काम निकालते रहे। और आप लोग देखिए, उसके बाद भी दुर्भाग्य है उदयपुर की जनता का। ए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उसके बाद भी ये बहुरूपीय चोर लुटेरे आपके गांव में ऊंट गाड़ू में बैठ कर आते, आप तालियां बजा उनका सम्मान करते हो, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। अरे आपके गांव के बीच में तो भगवान कृष्ण की झांकी निकाल रहे थे, उसके बीच में उन्माद मचाया। आपके मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारा कि मैं रैली नहीं निकालने दूंगा, मैं कृष्ण की झांकी नहीं निकालने दूंगा। ये तो इन नौजवान साथियों ने कहा, और उनको पता है कि हम तो हमेशा जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। आजा भाई शेर, तू हारेगा कि हम हारेंगे। हमने रैलियां नहीं निकाली, आपका मान सम्मान नहीं किया, और पुनः आपसे कहना चाहते हैं 5 साल आप फिर आपका मान और सम्मान करेंगे। नहीं माताओं, आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान राम और सीता को हम लोग सुबह उठते हैं तो प्रणाम करते हैं। उस माता सीता को भी उसने नहीं बख्शा और ये कहा कि सीता इतनी सुंदर थी, राम और रावण उसके पीछे पीछे घूमते थे। कई लोगों के दिल में आज पेट में आज दर्द भी होता है, ऐसा कैसे बोला? मेरी ना आदत है सच बोलने की, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनके बराबर बोलकर अपने आप को हल्का नहीं करना चाहता। मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, किसान का खून मेरी रगों में दौड़ता, 36 कौम मेरे साथ है और मैं 36 कौम का सिपाही हूं, 36 कौम का सेवक हूं। मेरी न जाति है, न पाति है, न धर्म है, न मजहब है। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति का भाई हूं और इस केड ग्राम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में लगातार आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके सेवक की तरह खड़ा रहकर काम करूंगा और जितना वादा आपसे किया वो पूरा निभाएंगे। बिजली का ऑफिस 2-3-4 दिन में आंदोलन से ठीक होता तो ठीक, मैं विश्वास देना चाहता हूं 3 महीने बाद आपका बिजली का बिल जहां आप जाओगे वहां जमा होगा। ऑफिस भी मूलचंद जी भाई साहब जहां कहेंगे यहां होना चाहिए वहां हो। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक मंशा थी मेरी, पिछले 5 साल में सरकार जाते जाते एक सैंक्शन हुई। मैं चाहता था कि उदयपुर विधानसभा के घर घर में नल के द्वारा चलाए, वो भी कुंभा लिप्पा का पानी आए। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ भी पानी के पहाड़ी क्षेत्र में भी है। मैं आज गांव में चुनाव से पहले इस बात का भरोसा देकर जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई दो राह नहीं। आपका इस सेवक चुनकर जाएगा तो 2 साल के अंदर केड के अंदर घर घर में यमुना का पानी पहुंचाएंगे, कुंभा लिप्पा का पानी पहुंचाएंगे। बहुत सी बातें हो गई, अब एक आखिरी बात कह के मैं अपनी वाणी को जुबान पर विराम दूंगा। 10 साल से लगातार आपके यहाँ मेरा आना जाना है, कभी शादी में, कभी समारोह में, कभी दसोटन में, कभी किसी और काम में आप मुझे बुलाते हैं, मैं आपके आता हूँ और आपका घर पे बैठ के थोड़ा बहुत मीठा मुंह करते हैं। पर हम सब लोगों ने एक तय किया था
संघर्ष समिति में जिस दिन आप लोग 50-60 हजार की संख्या में आए तो पैर हिल गए। मैंने कहा मूलचंद जी लोग इतने आ गए, इसके बाद भी अगर हम सफल नहीं हुए तो मरना पड़ेगा। पहले लोगों से मैंने कह रखा आप करें क्या? बोला भाई अब तो न है तो काम कर लो ही है, हमें आप पर भरोसा तो था, फिर मैं थोड़ा सा भगवान को सारो भी ले लियो। ये उपड़े वाला बालाजी महाराज झूंझ राग से जान सु मार गया और भाई गलती से मान लो और सही मान लो तो एक स्वामणी बोलती थी और बस स्वामणी 29 तारीख में मंगलवार में कर रहा भी स्वामणी में जीवन सन आनो है, नहीं तो पाप लागे लो। बालाजी के बोले स्वामणी में है थारी खाते 10 बजे शुरू करेंगे, रात में 10 बजे चलेगी। उबली महाराज के महिला पुरुष नौजवान बुजुर्ग सेंगराज का नहीं गाँव में बंद ले रहा होगा सेवा और केड़ गांव तो उबली के नजदीक है सीख रहे तो ऐसा कैसा एक आदमी पर खाणु नहीं बनना चाहिए सेवा प्रसाद बढ़े लगा वो निवेदन धन कर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बालाजी महाराज।